अच्छा, हमारे पास राउटिंग का एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया। उसको हमने देखना है रिएक्ट में। उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, दो तरीक़ों से देखेंगे हम। पहले बेसिक लेवल पे। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या है, बेसिक लेवल राउटिंग। यानी कि राउटिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। फिर एडवांस लेवल पे यानी कि नैव बार पे लगा के देख लेंगे कि हमारे पास नैव बार पे किस तरीके से हो रही होती है। तो अभी क्या है, मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ यहाँ पर, और राउटिंग के लिए कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं, किस तरीके से होता है, और राउटिंग है क्या। एंगुलर में हमने देखा था, एंगुलर में हमने बनाई थी कि भाई कंपोनेंट्स को अलग अलग कॉल करना किसी भी पाथ पे। यानी कि मैं कुछ पाथ लिख रहा हूँ और उस पर कोई कंपोनेंट आ रहा है, और दूसरा पाथ लिख रहा हूँ तो मुझे कोई और कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। अब देखो हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं सब। यहाँ एक रिटर्न हो रहा है JSX, और यहाँ पर एक रिटर्न हो रहा है JSX। यानी कि मेरे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, टोटल दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब इन कंपोनेंट्स को करना क्या है, हमने अभी तो चला रहे थे हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, मेन डॉट JSX पे कॉल कर रहे थे। हमारे पास एक ही फाइल थी, एक ही कंपोनेंट था, उसी को चला रहे थे, हम कर रहे थे काम। लेकिन अब क्या करना है, इन दोनों को पाथ से कॉल करना है। यानी कि कोई पाथ ये फॉलो करेगा, किसी पे ये रिटर्न होगा इस पाथ पे, और दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी का एक कंपोनेंट है जिस पे ये मैसेज रिटर्न हो रहा है, तो ये पाथ हमारे पास किसी पाथ पे ये रिटर्न हो रहा होगा। तो अब फंक्शनल कंपोनेंट्स के लिए पाथ कैसे डिफाइन करें, तो उसके लिए तुम्हें लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और कैसे, कोई नई चीज़ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं कि भाई npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। सबसे पहला काम जो होगा वो तुम्हारा ये होगा कि भाई तुमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। अगर ये लाइब्रेरी नहीं होगी तो तुम्हारे जितने भी फंक्शंस है राउटिंग के, वो नहीं चल सकेंगे। सही। तो पहला स्टेप ये हो गया कि भाई तुमने पहला काम ये करना है कि ये रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए। फिर अगला काम क्या है कि भाई यहाँ पर आकर चेक कर लो कि मेरी पैकेज डॉट जेसन में रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रही है। सही। पहला काम, फर्स्ट स्टेप हो गया। अगली चीज़ क्या है, कंपोनेंट बना लिए, तुम्हारे पास बने हुए होंगे बहुत सारे, तो दो तीन बना लोगे टेस्टिंग के लिए। फिर जो काम है तुम्हारा वो सारा कहाँ होगा, ऐप डॉट जे एस एक्स। मेन डॉट जे एस एक्स पे आओ तो तुम्हें वही चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं छेड़ना। हमें क्या करना है, हमें पेरेंट कंपोनेंट पे काम करना है, यानी कि ऐप वाले पे। अब ऐप में क्या करना है, ऐप में तुम्हारे पास सारे फंक्शंस मौजूद हैं और उसको तरीका करने का यहाँ पर मौजूद है। यानी कि देखो कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहला फंक्शन रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी से आ रहा है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर। फर्स्ट फंक्शन ये है, और फिर राउटिंग को प्रोवाइड करवाना, वो किसका काम है, वो तुम्हारे पास दूसरा फंक्शन है राउटर प्रोवाइडर, जिसको एज अ टैग यूज़ करोगे, जो कि ऐप रिटर्न करेगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने राउट्स को पहले तुम क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। कैसे, एक राउटर के वेरिएबल में। और ये फंक्शन तुम्हारे पास यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा है। एंगुलर में बिल्कुल इसी तरीके से बनता था, बस वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, फिक्स पाथ था, फिक्स जगह पे हमें करना पड़ता था काम। तो यहाँ पर तुम्हें फिक्स कोई नहीं है, तुमने ऐप में आए और यहाँ पर बनाया, और एरे है, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स में दो चीज़ें फिक्स हैं जो ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है। क्या, एक पाथ, और दूसरा तुम्हारा एलिमेंट। तो ये दो चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी, और इन दो चीज़ों पे क्या कर रहे हो, वही सेम चीज़ कि भाई अगर फॉरवर्ड स्लैश होता है, यानी कि मैं रन करता हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट पे मुझे क्या रिटर्न होना चाहिए, तो वो एलिमेंट में देखो क्या कर रहे हो अब उस एलिमेंट में तुम वो पास कर रहे हो फंक्शन कंपोनेंट। यानी कि प्रोडक्ट ओपन होगा सिर्फ किस पे, फॉरवर्ड स्लैश पे। यानी कि यहाँ अगर कोई फॉरवर्ड स्लैश लिखता है ऊपर पाथ में, तो तुम्हारे पास ये आएगा। सही। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, अगर कोई उसी पाथ को चेंज कर देता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास कंपोनेंट चेंज हो रहा है। यानी कि इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए तुम्हारे जितने कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ तुम बनाओगे। यानी कि हमने यहाँ पर एक और ऐड किया कंपोनेंट। मैंने बोला कि भाई ऑर्डर्स एग्जाम्पल के लिए GSX, तो यहाँ पर एक और फंक्शनल कंपोनेंट, इसका मतलब एक और पाथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि भाई मैंने यहाँ पर फंक्शन ऑर्डर्स इस नाम से मैंने यहाँ पर ये बना दिया,
और इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्स, ये हो गया एक्सपोर्ट। और इसमें क्या करना है, JSX रिटर्न करनी है, तो मैंने यहाँ पर JSX रिटर्न करी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक आ गई H1 की हेडिंग, जैसे बाकी कंपोनेंट्स में देखी हमने कि भाई दी ऑर्डर पेज। सही, तो ये काम हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, ये ऑर्डर्स जो एक्सपोर्ट हुआ और यहाँ पर क्या करना है कि भाई JSX यूज़ हो रही है, तो हमें एक काम करना होता है क्या, कि भाई इंपोर्ट करना है यहाँ पर रिएक्ट को। सही, ये काम हो गया। अब यहाँ पर आकर क्या करना है, वो जो ऐप है उसमें एक और पाथ बन सकता है, यानी कि एक और राउट बना सकते हैं कॉपी करके। हमने बोला कि भाई ये फंक्शन कंपोनेंट जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कॉल कहाँ करना है, अब इस पाथ पे नहीं करना। अब क्या करना है, मैंने चेंज किया कि भाई पाथ अब क्या हो जाए, अब हो जाए पाथ ऑर्डर्स। और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कंपोनेंट जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ से, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स मैंने लिखा, ये गेट हो गया, यहाँ पर आ गया। यानी कि हमने सारे पास डिफाइन किया। अब ये वेरिएबल कैसे चल रहा है, ये जो पूरा वेरिएबल तुमने डिफाइन किया, इसको कैसे कर रहे हो यहाँ पर, तो वो देखो नीचे तुम्हारे पास एक और चीज़ जो इंपोर्ट करी थी तुमने, राउटर प्रोवाइडर। तो ये तुम्हारे पास जो राउटर प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है गिवन अ रिमिक्स राउटर इंस्टेंस रेंडर द अप्रोप्रिएट यूआई। यानी कि जो यूज़र इंटरफेस तुम्हारे पास हैं अलग अलग, वो क्या है, यूज़र इंटरफेस, प्रोडक्ट, कैटेगरी, ऑर्डर्स। तो ये तीनों यूज़र इंटरफेस किसकी जिम्मेदारी है, इस राउटर प्रोवाइडर की। और वो क्या है, वो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है राउटर की। सही, और यहाँ उसको कॉल कर रहे हो। अगर ये काम मिस करते हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं है तुम्हारे पास। सही, तो ये मेन है कि पूरा फंक्शन तुम एक जगह स्टोर करके यहाँ पर दे रहे हो और उसमें एज एन ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने सिर्फ देखना है कि भाई इसको रन करके कि हमारे पास किस तरीके से, हमें पता है कि पहला पाथ पे क्या आएगा, जो डिफ़ॉल्ट चलता है हमारे पास हमारी एप्लीकेशन, उस पे वो फर्स्ट वाले कंपोनेंट को रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट। तो यहाँ क्या करें हम, यहाँ पर आकर npm run dev, और इसको रन करने के बाद यहाँ पर हम देख लें कि भाई फर्स्ट उस पर क्या आ रहा है। तो फर्स्ट पेज पे रिटर्न क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कुछ नहीं है, यानी कि ब्लैंक एम्प्टी पे क्या रिटर्न करना है, तो वो तुम्हारे पास ये आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर दूसरा पार्ट डिफाइन किया था तो राउटिंग क्या करेगी कि भाई दूसरा रिटर्न करेगी। सही, तो कैटेगरी कंपोनेंट कैसे कॉल हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ जो तुम्हारे पास ऊपर राउट पाथ बनाया तुमने। और हमने एक और बनाया था, क्या किया था कि भाई वहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश ऑर्डर्स दिया था और ऑर्डर्स में हमने ये रिटर्न किया था। तो लास्ट जो कंपोनेंट अभी बनाया वो तुम्हारे पास ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ है, सिर्फ मेन चीज़ यही गेम है, यानी कि ये वाली फाइल का बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तुमने ये चीज़ें बनानी है और यहाँ पर इस तरीके से काम करना है। और एक और चीज़ जो लेट आए, सबसे पहला काम है कि भाई तुम्हें ये वाली लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी तुम्हारे पास डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट में नहीं होगी, तो राउटर के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, देन तुम्हारे पास वो फंक्शंस आएंगे। यहाँ पर दो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो और उसी लाइब्रेरी से कर रहे हो। तो पहला काम होगा npm install react router, इसको करो इम्प्लीमेंट। फिर हम ऐसा काम देखेंगे कि नैव बार को कैसे इन्वॉल्व करते हैं और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिक राउटिंग हमारे पास हो गई। अब कुछ हमें डिफरेंट पैटर्न, कुछ थोड़ी सी चीज़ें देखनी है एक्स्ट्रा, कि हमारे पास किस तरीके से नैव बार ऐड होगा और किस तरीके से वहाँ पर राउटिंग को ऐड किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ हमें क्या करने हैं। अब यहाँ पर कुछ फोल्डर्स तुम्हें नज़र आ रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे डिवाइड करके रखना पड़ेगा ताकि हमारे पास वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हों। क्या है तुम्हारे पास, देखो जो हम कैटेगरी, ऑर्डर, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बना रहे थे, वो क्या कर रहे हैं हम, वो डिवाइड करके एक फ़ोल्डर में रख रहे हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिए, यानी कि जितना सेपरेट होगा वो ही उतना ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ यूआई के नाम से हमने क्या किया, एक फ़ोल्डर, और उसके अंदर 3 पेजेस हैं।
यानी कि ये समझो नैव बार पे ये रिटर्न होंगे, पाथ्स वैसे ही डिफाइन होंगे और यहीं पर ही होंगे, यानी कि वो कोड चेंज नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ का पैटर्न चेंज होगा बस। सही। और यहाँ एक थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी, वो यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ क्या किया है, यहाँ पर देखो 3 फाइल्स नज़र आ रही हैं और एक लेआउट का फोल्डर नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें हेडर और फुटर हर चीज़ में चाहिए। हेडर हमारे पास होम में भी आना चाहिए, कॉन्टैक्ट में भी आना चाहिए और अबाउट में भी आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट करके हम लेआउट के फोल्डर में यहाँ पर रख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या चीज़ नज़र आ रही है कि अगर हेडर में आओ तो पूरा नैव बार है, बूट स्ट्रैप से उठाओगे पूरा नैव बार क्या कर दोगे, जो H1 रिटर्न कर रहे थे वहाँ पर तुम्हारे पास पूरा नैव बार रिटर्न होगा। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अब तुम कैसे पाथ से रीडायरेक्ट करोगे। कि मैं होम को खोलना चाह रहा हूँ, मैं अबाउट को खोलना चाह रहा हूँ, तो पाथ्स तो हमारे ऐप में हैं डिफाइन, लेकिन उसको कॉल कैसे करना है, उसके लिए तुम्हारे पास ये तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर से navlink, यानी कि ये फंक्शन का इस्तेमाल होगा, अ लिंक रैप दैट नोज इफ इट्स एक्टिव और नॉट। यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये बताएगा इसको, अगर इसको यूज़ नहीं करोगे तुम्हारे पास जो नैवबार होंगे वो एंकर होगा, तो एंकर को रिप्लेस करके इसको यूज़ करना है। और पाथ को कहाँ रखना है, टू की प्रॉपर्टी, यानी कि जो एट्रीब्यूट है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है उसके अंदर वही पार्ट डिफाइन करना है जो अभी जैसे किया हुआ था, फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट, फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी, एनीथिंग। तो यहाँ पर ये चीज़, और ऊपर देखो तुम्हारे पास वही लाइब्रेरी काम आ रही है जो अभी तक तुमने की हुई है, यानी कि नैव लिंक इम्पोर्ट कर रहे हो यहाँ पर। तो यही काम कहाँ होगा, फुटर में तुमने नहीं लगाना अभी फ़िलहाल, ये सारी चीज़ें नैव बार में करके चेक कर लेना इसको। तो यहाँ सिर्फ 3 है हमारे पास नैव लिंक, ये बात हो गई एक कंप्लीट पूरी। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि सवाल ये है कि हेडर और फुटर कैसे रहेगा एग्जैक्टली ये हटेगा क्यों नहीं। मैं इसको खोलूँगा और इसको, तो ये हटाएगा क्यों नहीं, उसका एक रीज़न है। क्या है कि हमने ये जो फाइल बनाई है ना ऐप लेआउट, इसमें वो चीज़ डिफाइन होगी। सही, कैसे होगी, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास जो मेन कंटेंट रेंडर होगा ना वो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो तुम्हें जो चीज़ नज़र आ रही है ना यहाँ पर पैटर्न, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर देखो स्टाइलिंग में क्या कर रहे हो बूटस्ट्रैप में, डेफ यानी कि पूरा कंटेनर। सही। यहाँ जो तुम्हारे पास है ये जो हेडर है और ये फुटर, इसके दरमियान में तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है उसी लाइब्रेरी से लेते हुए, आउटलेट। इसका मतलब है ये आउटलेट वो काम करवाएगा, रेंडर्स द चाइल्ड राउट्स एलिमेंट। बात समझ में आ रही है कि हेडर और फुटर के दरमियान में कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, वो ये बताएगा कौन सा, लाइब्रेरी का ये फंक्शन आउटलेट। सही है, यहाँ तक गेट हो रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो आउटलेट कॉल करोगे, अब तुम अबाउट पे क्लिक करते हो, तुम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो, तुम होम पे क्लिक करते हो, इसका मतलब है वो कौन करवा रहा है रेंडर, वो आउटलेट करवा रहा है। सही। लेकिन ये कौन बताएगा कि ये चिल्ड्रन है ऐप लेआउट के, ये चेंजेस होंगी कहाँ पर, ऐप डॉट JSX में। यानी कि अभी ऐप डॉट JSX में हमने क्या किया था, डायरेक्ट बनाए थे, वही चेंज क्या करना है कि हम चिल्ड्रंस बताएंगे कि किसके हैं, ऐप लेआउट के चिल्ड्रंस हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखो चेंज क्या होगा, एक चेंजेस होंगी उसी राउटर के फंक्शन क्रिएट ब्राउजर राउट में। तो देखो क्या है, पाथ तुमने दिया सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, ऐप लेआउट को कॉल किया है, पेरेंट को, लेकिन आउटलेट क्या समझता है, चिल्ड्रंस को। तो देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम चाइल्ड राउट्स को कैसे बताओगे, ये जो काम कर रहे हो ना चिल्ड्रन का, वो किस तरीके से कर रहे हो, वो तुम कर रहे हो यहाँ पर चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी के थ्रू। यानी कि जिस कंपोनेंट के अंदर तुम चिल्ड्रन बोल दोगे वो उसको फॉलो करेगा, और वो कौन फॉलो करवाएगा, वो तुम्हारा ये आउटलेट फॉलो करवाएगा। यानी कि आउटलेट कैसे समझ रहा है, उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे है। यानी कि यहाँ पर अगर चिल्ड्रन है, अगर तुमने पुराने वाले उससे काम किया तो कभी भी चिल्ड्रन को रीड नहीं करेगा, यानी कि आउटलेट काम नहीं करेगा। आउटलेट कब काम करेगा, जब तुम्हारे पास चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। अब देखो ये वही कोड है, ये जो तुम्हारे पास 3 हमने पाथ्स बनाए थे वो सब वही है, यहाँ देखो वही कर रहे हो। इसका मतलब है पहले ये रेंडर होगा,
जैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट चलेगा देन तुम्हारे पास क्या होगा, ये चीज़ें चल रही हैं। सही। अब देखो ये पाथ तुम्हें कहाँ नज़र आ रहे थे, फॉरवर्ड स्लैश होम, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट, ये सब तुम्हारे पास यहीं तुमने कॉल किए हुए कि भाई होम पे क्लिक हो तो फॉरवर्ड स्लैश होम पे जाए, अबाउट पे क्लिक हो तो फॉरवर्ड स्लैश अबाउट पे जाए। तो इसी तरीके से जितने भी पाथ्स बनाओगे वो सब इस तरीके से नैवलिंक में कॉल किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से बस सेपरेशन ऑफ कंसर्न किया हुआ है, और वो कैसे किया हुआ है, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना के। यानी कि मेरे पास, मैंने बोला कि भाई इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स भी सेपरेट कर दिए इन दो फोल्डर्स, लेआउट और यूआई। सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा काम होगा। हाँ पूछो। क्या? टैब इंडेक्स यहाँ पर एंकर में लगा हुआ है, उसको छोड़ दो, वो स्टाइलिंग की बात है, इसका अभी इससे रिलेशन ही नहीं है रिएक्ट से। रिएक्ट में तुम बूटस्ट्रैप कॉपी करोगे, जो भी कोड होगा वो तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से आएगा पूरा। सही है। तो हम्म, इसकी साइंस में हमें नहीं जाना, टैब इंडेक्स में कि क्या हो रहा है। सही, वो अब्दुल राफे बता देगा तुम्हें। तो बाकी तुम्हारे पास ये सारा काम है इस तरीके से हो रहा है। और नीचे तुम्हारे पास ऐप डॉट जे एस एक्स में जो डिफरेंस है वो चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी। सही। तो ये वाली चीज़ है तुम्हारे पास, और इसका तुम्हारे पास आउटपुट भाई एन पी एम रन डेफ करके चेक करोगे तुम यहाँ पर। ठीक है, फ़ैन ही बंद करके चलेगा क्या पूरा? तो फाइनल तुम्हारे पास तुम जो नैव बार बनाओगे वो नैव बार इस तरीके से होगा कि भाई होम है, होम पे रेंडर हो रहा है तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ के, अगर यहाँ पर देखो तो पहला पाथ है होम ही कॉल करना है, तो होम तुम्हारे पास ऐसे ही कॉल हो रहा है। लेकिन तुम यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, होम पे क्लिक करके क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि होम पे ही रख रहे हो। सही। और अबाउट पे अगर आते हो तो अबाउट पे तुम्हारे पास दूसरा जो है कंपोनेंट वो रेंडर हो रहा है। और देन तुम्हारे पास कांटेक्ट, तो कांटेक्ट पे तुम्हारे पास इस तरीके से रेंडरिंग हो रही है। और ये जो डिफ तुम्हारे पास लगा हुआ है वो मेन ऐप लेआउट में लगा हुआ है। सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास टोटल काम होगा। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले अपने कंपोनेंट्स बनाओ एक में, और यहाँ पर तुम्हारे पास सेकंड ये वाले कंपोनेंट्स बनाओ, फिर आगे तुम काम करोगे। करो ज़रा इसको इम्प्रूव।